नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज सान राहु के कॉम्बिनेशन को लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ। सब लोग इसको नेगेटिव कॉम्बिनेशन मानते हैं, ग्रहण दोष बोलते हैं, ग्रहण योग बोलते हैं, डेडली कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव नहीं होता, 100% नेगेटिव नहीं होता। सान राहु का केस में ये कॉम्बिनेशन का कुछ बुरा असर है लाइफ में, ज़रूर है, पर बहुत कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है लाइफ में। और सबसे मजे की बात यह है, आप खुद के कर्म के द्वारा इस कॉम्बिनेशन को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं आपके लाइफ में। इस कॉम्बिनेशन से आप ब्लेसिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं आपके लाइफ में, आपके खुद के कर्म के द्वारा। एस्ट्रोलॉजी ये बोलता है, तो कोई डरने का बात ही नहीं है। तो कैसे ये करना है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। जनरल प्रेडिक्शन क्या बनता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो बाकी सब प्लैनेट्स इनके साथ कनेक्शन में आ जाए तो फल में थोड़ा सा इधर उधर होते हैं, पर जनरल प्रेडिक्शन क्या क्या बनता है आज मैं ये वीडियो में डिस्कस करूंगा। और कैसे इसको पॉजिटिविटी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एक आई ओपनिंग वीडियो होने जा रहा है सो कॉल्ड डेडली कॉम्बिनेशन को लेकर। तो डरने का कोई बात ही नहीं है। डर को मन से निकल दीजिए अगर आपके चार्ट में ये है। देखिए, कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगा। जनरली सान राहु किसी भी राशि में एक साथ बैठे तो कॉम्बिनेशन है। आपका लगन जो भी हो, डजंट मैटर, जिस घर में भी ये बन जाए डजंट मैटर। भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में लगन जनरली नहीं लिया जाता। सान से नेक्स्ट हाउस में अगर राहु है तो भी सान राहु के बीच कॉम्बिनेशन मानेंगे। सान से 5th में अगर राहु है या सान से 9वां घर में अगर राहु है तो भी सान राहु के बीच कॉम्बिनेशन है, ये मानेंगे। तो इनके ऊपर ही ये कॉम्बिनेशन का इफेक्ट्स लागू होंगे जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। पहला प्रेडिक्शन क्या बनता है, सान पिता को दर्शाता है। पिता के लाइफ में स्ट्रगल रहता है। राहु स्ट्रगल दर्शाता है, पिता के लाइफ में स्ट्रगल रहता है। अगर अच्छी प्लैनेट इनके साथ कनेक्शन में आ जाए तो स्ट्रगल के बाद इनको राइज भी मिलते हैं, पर इनिशियल फेज में इसको स्ट्रगल फेस करने पड़ेंगे। और फादर के लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम भी रहते हैं, एक्सीडेंट, छोटा मोटा एक्सीडेंट, इंजुरीज वगैरह भी रहते हैं। अगर मंगल कनेक्शन में आ जाए तो एक्सीडेंट, ऐसे इंजुरीज इसको और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कम रहते हैं। इनके दादाजी, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड माँ या ग्रैंड पा अच्छी रेपुटेटेड फैमिली से होते हैं, मतलब रेपुटेटेड आदमी होते हैं, कुछ एरिया में फेमस आदमी होता है, रेस्पेक्टेबल पर्सन होता है, बड़े आदमी होता है, गवर्नमेंट से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो राहु ग्रैंड पेरेंट्स को दर्शाता है, सन रेस्पेक्ट, रेपुटेशन, नेम फेम इसको दर्शाता है। तो राहु के ऊपर सन के असर है, मतलब इनका ग्रैंड पेरेंट्स रेपुटेटेड है, अच्छी फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं, लाइफ में एरिया में फेमस हो सकता है, ठीक है, सोसाइटी में कुछ नाम हो सकता है इनका। और अदर प्लैनेट्स से कनेक्शन में आ जाने पर थोड़ा सा काम हो जाता है, ऐसे हो जाता है, मैनिपुलेशन हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसलिए पूरा चार्ट देखने के बाद ही फाइनल प्रेडिक्शन बनता है। जनरली ये होता है नेटिव के लाइफ में, नेटिव के मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, आंखों की प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सन आंख को दर्शाता है। स्पेशली राइट आई में प्रॉब्लम आता है, राइट आई को दर्शाता है सन। इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अहंकार दे देता है। जनरली सन राहु का कॉम्बिनेशन है अगर आपके चार्ट में है और आपके मन के अंदर अहंकार है कोई चीज़ों को लेकर, खुद को लेकर, तो ये कॉम्बिनेशन फॉर श्योर आप कह सकते हैं नेगेटिवली वर्क कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको ये मार दे सकता है, मतलब डाउनफॉल दे सकता है, हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है। अगर आपके अंदर अहंकार है, इस कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है तो, अगर आपके अंदर अहंकार नहीं है, ये कॉम्बिनेशन लेकर आप चल रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेंगे, आपको बहुत नेम फेम रिस्पेक्ट लेकर देंगे। और इस कॉम्बिनेशन अगर पॉजिटिवली वर्क कर रहा है तो जातक या जातिका के अंदर, नेटिव के अंदर बहुत विल पावर भी रहता है। कुछ लोग, मतलब इंटरनल पावर इतना बढ़ा देता है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना इंटरनल पावर बढ़ा देता है। इनका विल पावर बहुत होता है, इनके द्वारा बहुत बड़ी काम हो सकता है लाइफ में। सन राहु का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में है, इनके अंदर अहंकार नहीं है, मतलब ये कॉम्बिनेशन उसके लिए पॉजिटिवली काम कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी पोजीशन में जा सकता है लाइफ में और बहुत ही बड़ी काम ये कर सकता है। सोशल वर्क में ये सब लोग आपको मिल सकता है, बहुत ही बड़ी काम कर रहे हैं, बड़ी पोजीशन में है, ये सब लोग आपको देखा जा सकता है। सन राहु का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे है, उनके अंदर अहंकार नहीं है, बहुत विल पावर है। तो अगर नेगेटिवली वर्क कर रहे हैं, इनके अंदर अहंकार हो जाएंगे, विल पावर कम हो जाएंगे, फॉल्स प्राइड हो जाएंगे खुद के अंदर, तो ये उतना अच्छा कुछ बड़ा कुछ हासिल लाइफ में ये नहीं कर सकते। तो सन राहु आप देखेंगे तो मैंने जैसे बताया पॉजिटिवली कितना बड़ा आदमी बना देते हैं। अगर पॉजिटिवली अगर आप इसको आप लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं तो खुद के अंदर अहंकार नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी सोच होनी चाहिए। देखिए, और सन देखिए रिस्पेक्ट
को दर्शाता है और राहु बिगर विजन, बड़ी सोच को दर्शाता है। अगर आप लाइफ में बड़ी सोच को लेकर चल रहे हैं कि मेरे को बहुत बड़ा बनना है, डेफिनेटली ऑनेस्टली बहुत बड़ा बनना है, काम को बहुत स्प्रेड करना है, बड़ा आदमी बनना है, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कुछ करके जाना है, ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बड़ा कुछ करके जाना है, तो ऐसे बड़ी सोच रखने वाले इसको बहुत अच्छा इफेक्ट देता है ये सन राहु का कॉम्बिनेशन। बुरा इफेक्ट नहीं देता है, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, क्योंकि सन एक लाइट है, सन एक शाइनिंग कुछ चीज़ है, सन एनर्जी है, सन नेम फेम रेपुटेशन इसको दर्शाता है, सक्सेस को दर्शाता है, और राहु बिगर विजन को दर्शाता है। तो जिसके लाइफ में बिगर बहुत बड़ी अच्छी सोच है, बहुत बड़ी बिगर विजन है, बड़ा सपना है और उसके लिए वो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये सन राहु का कॉम्बिनेशन उसको जीरो से हीरो बना देगा। मतलब उसको ये हासिल करने में, कामयाब होने में ये हेल्प करेंगे। तो सन राहु का कॉम्बिनेशन अब किसने कहा नेगेटिवली वर्क करता है, कितना पॉजिटिवली इसकी लाइफ में वर्क कर रहे हैं आप बस देखिए। और सन राहु का कॉम्बिनेशन लेकर बैठने वाले को ऐसे बिगड़ सोच रखना चाहिए लाइफ में, और सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं, उसके लिए काम भी करना चाहिए। सन रेस्पेक्ट को, ऑनर को दर्शाता है और राहु क्रेविंग्स को दर्शाता है, मतलब चाहत को दर्शाता है, डिज़ायर को दर्शाता है, ऑब्सेशन को दर्शाता है। तो ऐसा जाता किया जाती का नेटिव के लाइफ में सब लोग ऐसे सोचता है कि लाइफ में कुछ मिले ना मिले, रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रेस्पेक्ट पाने का, सम्मान, मान सम्मान पाने का इनका बहुत क्रेविंग रहता है। कुछ मतलब नेम फेम पाने का, अच्छी रेपुटेशन बनाने का लाइफ में इसका बहुत क्रेविंग रहता है। तो इनिशियली देखा जाता है इनको लेकर स्ट्रगल रहता है, इसको लेकर इनिशियल फेज में लाइफ में एटलीस्ट 30-40 तक इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता, इंसल्ट भी मिलता, कभी कभी डिफेम भी मिलता, कुछ ऐसा काम कुछ किया नहीं पर बैड नेम हो गया, लोग सोचा ये काम यही नहीं किया, इसने किया, तो ऐसा भी हो जाता है, इंसल्ट भी झेलना पड़ सकता है, पर बाद में जाके ये अच्छी इफेक्ट देता है, बाद में जाके ये छोड़ देता है, मतलब इसको नेम फेम मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है, जो ये चाह रहा है। सन लाक को दर्शाता है, फॉर्चून को दर्शाता है, राहु इंस्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो इनके लाइफ में लक अप डाउन में रहता है, कभी कभी लक सपोर्ट करता है, कभी कभी नहीं करता है। ये अगर राहु के काम में है, राहु के काम मतलब सिनेमा से जुड़ी हुई काम, फोटोग्राफी से जुड़ी हुई काम, ऐसे काम में अगर ये नेटिव है तो बहुत नेम फेम रेपुटेशन सक्सेस भाग्य का सपोर्ट ये सब दे देते हैं। तो अगर शनि इनके साथ कनेक्शन में आ जाए तो राहु का काम इसको दे सकता है, तो तब इसको सन इसके प्रोफेशन को शाइन कर देता है। राहु के काम में है तो सन अच्छी पोजीशन में इसको डाल देता है, लाख के सपोर्ट देता है, बहुत राइज करवाते हैं, सक्सेस देता है लाइफ में। तो किसने कहा ये कॉम्बिनेशन सिर्फ नेगेटिव है, तो डरने का कोई बात है, डरने का कोई बात ही नहीं है। फॉरेन लैंड में अगर आप है, सन राहु का कॉम्बिनेशन को लेकर अगर आप बैठे हैं, फॉरेन कंट्री में अगर आप है तो फॉरेन कंट्री में बहुत राइज देते हैं। सन राहु का कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है, इससे आपके बर्थ प्लेस पे कुछ नहीं हो रहा है, आप दूसरी स्टेट में जाके वो काम कीजिए, आप फॉरेन में जाके काम कीजिए, फिर देखिए आपका राइज। तो राहु को आपको यूटिलाइज करना है, पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है, और लाइफ में बड़ा सोच रखना है, बिगर सोच रखना है। छोटी सोच रखने वाले के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छी वर्क नहीं करेंगे। फॉरेन में कुछ लोग देखा जाता है, फॉरेन में गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, तो उसके चार्ट में भी, ऐसे लोगों के चार्ट में भी सन राहु के बीच कॉम्बिनेशन कैसे भी बन जाता है, क्योंकि राहु फॉरेन कंट्री दर्शाता है, सन गवर्नमेंट दर्शाता है, और बर्थ प्लेस में अपनी खुद के कंट्री में गवर्नमेंट सर्विस मिलने में कुछ इसको ऑब्स्टेकल्स फेस करनी पड़ते हैं। ये तो ठीक है, क्योंकि सन गवर्नमेंट दर्शाता है और राहु ऑब्स्टेकल्स है, तो गवर्नमेंट नौकरी पाने के लिए कुछ ऑब्स्टेकल्स इनके लाइफ में होते हैं। पर ऐसे बात बिल्कुल भी नहीं है कि इसको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलेंगे, ऐसे बात बिल्कुल भी नहीं है कि सन राहु का कॉम्बिनेशन है, ग्रहण दोष वगैरह है, आपको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलेंगे, ऐसे बात बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऑब्स्टेकल हो सकता है, कुछ स्मूथ नहीं हो सकता है कि स्मूथली मिल गए, इजीली मिल गए, ऐसे नहीं होगा, पर मिल सकता है अगर अदर कॉम्बिनेशन अच्छे है, गवर्नमेंट सर्विस मिलने का योग है। तो जनरली देखा जाता है सन राहु का कॉम्बिनेशन है, मंगल अच्छे प्लेसेस में है, शनि से कनेक्शन अच्छे से कनेक्शन बना रहे हैं, तो यूनिफॉर्म वाली सर्विस में ये डाल दे सकता है, लाइक कुछ पुलिस, आर्मी, ऐसा कुछ यूनिफॉर्म वगैरह, यूनिफॉर्म जो जॉब होता है गवर्नमेंट सर्विस, ऐसे सर्विस में नौकरी में ये डाल दे सकता है। स्पाई एजेंसी में ये डाल दे सकता है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि सीबीआई में, सीआईडी में, ऐसे नौकरी में, ये गवर्नमेंट सर्विस में ये इसको डाल सकता है। एमएनसी में जॉब दिलवा सकता है, एमएनसी में बहुत अच्छी हाई पोजीशन में इनको ये जॉब दिला सकता है।
एमएनसी में, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन में ये जा सकता है सन राहु का कॉम्बिनेशन लेकर अगर बैठे हैं तो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस पे ये शाइन कर सकता है। ऐसा नेटिव जनरली देखा जाता है डार्क प्लेस में रहना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि सन लाइट है और राहु इसको आके कवर कर दे रहा है। तो ऐसे आदमी जनरली देखा जाता है, मेल हो या फीमेल हो, डार्क प्लेस में रहना, विंडोज डोर्स क्लोज करके रखना, शेडो में बैठना, ऐसे प्लेस में, डार्क प्लेस में रहना इसको पसंद करता है। डार्क कोई फॉरेस्ट वगैरह इसको पसंद आता है, पहाड़, हिली एरिया, माउंटेन एरिया इसको पसंद आता है। फॉरेस्ट में कोई मंदिर इनको बहुत ही अच्छा फीलिंग देते हैं, पहाड़ों में कोई मंदिर इनको अच्छी फीलिंग देते हैं, और बहुत बड़ी कोई मंदिर में जाना ये पसंद करता है जनरली। ये सब देखा जाता है। इनके ग्रैंड पेरेंट्स का कुछ स्पिरिचुअल पावर रह सकता है, ग्रैंड पा को या ग्रैंड माँ को कुछ कोई स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल कोई पावर, इंट्यूशन ऐसा रह सकता है, देखा जाता है ऐसे नेटिव के, अगर जिसके चार्ट में ये सन राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम इसको आ सकता है, गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से कुछ प्रॉब्लम, गवर्नमेंट सर्विस में है ऐसे लोगों से कुछ परेशानी, कुछ चीटिंग वगैरह, कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ सकता है। गवर्नमेंट सर्विस वालों से प्रॉब्लम, और गवर्नमेंट ऑफिस में जाके कुछ काम हासिल करना इनके लिए नॉट इजी टास्क टू डू, मतलब इजीली कोई देखा जाता है गवर्नमेंट रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, वीडियो ऑफिस में जा गया, एसडी ऑफिस में गया, कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस में गया कुछ काम के लिए, तो इजीली जनरली देखा जाता है ऐसा नहीं होता है। कुछ ऑब्स्टेकल्स के बाद, डिफिकल्टीज के बाद जाके काम सॉल्व होता है। कोई फादरली पर्सन से हार्म, चीटिंग ये मिल सकता है। और जनरली देखा जाता है कुछ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब जब स्कूल में थे हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल के साथ, कॉलेज में प्रिंसिपल के साथ, और ऑफिस में बॉस के साथ, हायर अथॉरिटीज़ के साथ इनका ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं रहता है। अच्छा संबंध इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहता है, टसल्स रहता है, थोड़ी सी डिस्टेंस रहता है। और गवर्नमेंट ऑफिस में जाना, जाके लाइन में खड़े हो जाना, ऐसा इसके लिए ज़्यादा पसंद नहीं होता है। ये लोग अगर डिसऑनेस्ट है, जिसके कॉम्बिनेशन सन राहु का कॉम्बिनेशन जिसके चार्ट में है, ये लोग अगर डिसऑनेस्ट है, कोई ब्राइब ले लेते हैं, कोई चीटिंग कर लेते हैं, तो ये सब एक्सपोज्ड हो जाता है एक ना एक दिन। तो ये सब इसको करने नहीं चाहिए, ऑनेस्ट रहना है, थ्रू आउट द लाइफ ऑनेस्ट रहना है, फिर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाला है लाइफ के जनरली सेकंड पार्ट में, बहुत अच्छा लाख सक्सेस ला के देगा। ऐसा नेटिव फॉरेन कल्चर से अट्रैक्टेड होता है, एलियन से अट्रैक्टेड होता है कि एलियन है कि नहीं, इसको लेकर कुछ स्टडी करना, यूट्यूब वीडियोस को देखना, कोई फॉरेन कल्चर, एलियन रिलेटेड कुछ, मैजिक रिलेटेड कुछ, मिस्ट्री जहाँ पर है, मिस्ट्री रिलेटेड कुछ इसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। भूत रिलेटेड कुछ लोग ऐसे हैं कि भूत है कि नहीं इसको लेकर, मतलब भूत का स्टोरी सुनना, भूतों को लेकर कुछ ऐसे पॉडकास्ट देखना, प्लानचेट वगैरह, तो ऐसा कुछ चीज़ें इसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और ऐसे नेटिव को देखा जाता है, कोई डॉक्टर ऐसा है फॉरेन से पढ़ के आया, ऐसे डॉक्टर से ये लाइफ में एक ना एक बार कंसल्ट करता है, कंसल्टेशन लेता है ऐसे डॉक्टर से, और दिखाना भी चाहिए। फॉरेन से पढ़ के आया ऐसा डॉक्टर इनके लिए अच्छा होता है। और हार्ट का प्रॉब्लम दे देता है, हेड में इंजुरीज दे देता है, और हेड का कुछ प्रॉब्लम, हेडेक, माइग्रेन वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम इसको दे सकता है। बोन्स रिलेटेड, कैल्शियम का डिफिशियंसी, कैल्शियम रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नेटिव को ये दे सकता है ऐसा कॉम्बिनेशन। और ऐसा नेटिव कभी भी डोमिनेटेड नहीं होना चाहता। वाइफ अगर इसको डोमिनेट करनी चाहिए, कोई टीचर डोमिनेट करनी चाहिए, फादर या मदर डोमिनेट करनी चाहिए, फ्रेंड डोमिनेट करनी चाहिए, जो भी इसको डोमिनेट करनी चाहिए, ये डोमिनेटेड नहीं होना चाहता। जो इसको डोमिनेटेड करना चाहता तो उससे इनका रिलेशनशिप में टसल्स आ जाता है, तो डोमिनेटेड होना इनका पसंद नहीं है, ये लीड करना चाहता। और अगर ऐसे आदमी का कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज होता है, मतलब कुछ ऐसे आइडिया कुछ लोगों का होता है कि जो ट्रेडिशनल नहीं है, ट्रेडिशन ब्रेकिंग कुछ आइडियाज है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच है, आइडियाज है, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे आइडियाज़, अनकन्वेंशनल आइडियाज़, अनकन्वेंशनल कुछ वर्क अगर ये सब लोग करते हैं, तो ये एक ना एक दिन सामने आ जाता है, और ये इसको नेम फेम रेपुटेशन ला के दे देते हैं। तो सन राहु का कॉम्बिनेशन आपको अनकन्वेंशनल सोच दे देता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच दे देता है। तो किसने कहा ये कॉम्बिनेशन सिर्फ नेगेटिव है? नहीं है भाई, सबका कुछ, सब कॉम्बिनेशन का कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स है, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है। ऐसे सन राहु का कुछ बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स है, आपने देखा। अगर ये सब लोग रिसर्च में हैं, साइंटिस्ट है, रिसर्च में हैं, तो ये ढूंढ के नए नए चीज़ें लेकर बाहर लेकर आ सकता है।
रिसर्च केतु तो दे देता है, पर राहु क्या देता है? राहु रिसर्च करके निकल लेना, रिसर्च करके कुछ निकलना, सच निकलना, कुछ इन्वेंट करना, इसको दर्शाता है। तो सन राहु का कॉम्बिनेशन जिसके चार्ट में है, वो अगर रिसर्च में है, साइंटिस्ट वगैरह है, तो नया नया चीज़ें ये रिसर्च करके निकल सकते हैं। ऐसे ही बहुत कुछ कहा जा सकता है इस कॉम्बिनेशन को लेकर। सब जनरल प्रिडिक्शन है, अदर प्लैनेट जुड़ जाने पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है, फल में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, पर जनरल प्रिडिक्शन ये रहता है। कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स है और बहुत कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है इसका, आपने देखा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।